तो चलिए आज हम आप लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रश्नावली 12.1 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, इसके पहले हम सभी कुछ पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक खिलौना, ठीक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कि कोई खिलौना है, वो कैसा है, 3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है और शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि एक अर्धगोला भी है जिसके ऊपर वो शंकु के जैसा आकार, शंकु के आकार वाला खिलौना रखा हुआ है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए देरी किस बात की है, हम इस प्रश्न को एकदम सरल भाषा से सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, सबसे पहले कि एक शंकु के आकार का है, तो हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये शंकु बन गया और ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, और क्या कहता है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो चलिए हमने यहाँ पे ये क्या बना दिया, ये अर्धगोला बना दिया। ठीक है, बन गया ना। और क्या कहता है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें क्या बताना है, क्या इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जैसे ये वृत्त होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, वृत्त है, और वृत्त है तो उसका केंद्र तो होबे करेगा। ठीक है, तो त्रिज्या हम चाहे ऐसे खींच दे, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, हम कहीं को भी त्रिज्या खींच सकते हैं। तो त्रिज्या के मान कितना होगा, 3.5 ही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें अर्धवृत्त, ये जो अर्धगोला है, ठीक है, इसमें हम एक त्रिज्या खींच देते हैं। तो कितनी त्रिज्या दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इस त्रिज्या को क्या अर्धगोले की ऊंचाई मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, जब तक हमें शंकु की ऊंचाई नहीं पता चलेगी तो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्या है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक ऊंचाई बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हमें ज्ञात करना है, और ये क्या होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी क्या, कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस, और ये क्या है, ये अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों निकल आएंगे। तो पहले जो जो लिखा है हम वही लिख लेते हैं। हल दिया है, का दिया है हमको, यहाँ पे दिया है खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या है, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, तो पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बराबर 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे a मान लेंगे और इसे b, इसे o मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर पूरे खिलौने की ऊंचाई। ठीक है, लिखेंगे संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई। तो बराबर संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे 15.5 है, माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 3.5। तो 15.5 में से 3.5 जाएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, शंकु की ये ऊंचाई है, हमें ऊंचाई मिल गई, यहाँ पे लिख देते हैं 12।
ठीक है, इतना हुआ। अब हमें ये तो मिल गई। अब तिर्यक ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना है, तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग एक चीज जान लीजिए कि जहां पर भी शंकु की बात हो, ठीक है, वहां पर जरूर क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमें इसकी क्या ज्ञात करनी होती है? तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब कर्ण कितना दिया हुआ है, हम इसे कर्ण मानेंगे और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है? ए बी है, बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर, और लंब कितना दिया हुआ है? ए ओ का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया हुआ है? एल दिया है, तो एल का स्क्वायर बराबर ए ओ कितना दिया है? 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है? 3.5 है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब एल का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है, प्लस यहाँ पे 3.5 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ पे आ जाएगा 12.25। ठीक है, इसका होगा। अब इसका अंडर रूट हटा देते हैं, तो एल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 144 प्लस 12.25। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? एल बराबर 5.2 और 2 4 6 हो जाएगा, और 1 और 4 5, 156 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर। तो और हम यहाँ पे चढ़ा देंगे अंडर रूट। तो जब हम 15,000, जैसे मान लीजिए हम इसका दशमलव हटा देते, ठीक है, अभी के लिए भूल जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? 15,625 दिया, तो ये किसका वर्गमूल होता है? यहाँ पे 125 का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 125 गुणे 125। तो जब हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे दशमलव आएगा। ठीक है, 12.5 गुणे 12.5। तो L बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल आई है? यहाँ पे 12.5। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, और ये किसका है? ये बताइए। ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? CSA भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस अर्धगोले का CSA। तो यहाँ पे शंकु का CSA क्या होता है? बराबर पाई आर एल प्लस अर्धगोले क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एल बचेगा प्लस यहाँ पे 2 और आर बचेगा, तो 2r हो जाएगा। तो पाई का मान कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, तो हम 22/7 मान लेंगे, और गुणे आर कितना दिया हुआ है? 3.5, और तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी निकाली है? 12.5 प्लस 2 गुणे आर कितना है? 3.5 है, और 22/7। ठीक है, तो हम इसे इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, तो इसे 7 से काट देते हैं। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 11 बचेगा, और कोष्टक इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5
प्लस 3.5 दूनी 7 होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 11 गुण है तो 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बराबर 11 11 5 55, हासिल आए कितनी 5 और 11 99 और 5 जोड़ेंगे तो 104 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 10 हासिल चढ़ जाएंगे। ठीक है, 11 एकम 11 और 11 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यदि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग एक भी सपोर्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। तो अब ये दिया हुआ है चौथा प्रश्न, क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे घन बनाया जाता है, देखिए पहले हम एक 4 खूंट डिब्बा बनाएंगे और फिर उसी के एकदम बीच सेंटर से दूसरा डिब्बा बनाएंगे और फिर खूंट यानी कोने से कोने को मिला देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, ये घन बन गया। तो इसके ऊपर क्या एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, तो चलिए हम रख देते हैं अर्धगोला। तो ये रख दिया हमने, क्या अर्धगोला रख दिया। ठीक है, और क्या कहता है कि भुजा मतलब ये जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है, मतलब लंबाई ऊंचाई गुड़ाई सब कुछ जो कुछ है। ठीक है, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग ये बताइए, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो इसी के ऊपर तो ये अर्धगोला रखा हुआ है ना, तो ये भी कितनी होगी, इसकी व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हल दिया है, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे घन की भुजा बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो घन के ऊपर ही तो अर्धगोला रखा है, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, और ये क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए लिख लेते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6a²। ए क्या होती है, भुजा होती है। ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पे 6, भुजा यहाँ पे कितनी दी हुई है, 7, तो यहाँ पे 7 गुणे 7 लिख देते हैं प्लस। ठीक है, तो 2πr² में से 1πr² जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे
प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे पाई का मान रख देंगे, तो इसका पूरे 7 का वर्ग कितना होता है, 6 गुणा 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखना है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर जब 49 का हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 नारे 54 और 6 चौको 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। और प्लस तो 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 7 77/2 आ जाएगा। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो क्या एक मान लें, चलिए मान लेते हैं, बराबर 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 नाम 18, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 है ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 5 1 6 665/2 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 1 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब ये दिया हुआ है 5वां प्रश्न, क्या कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे गड्ढा खोना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक घन बना लेते हैं। तो चलिए ये हमारा घन बन गया, ठीक है। और क्या कहता है कि फलक के अंदर की ओर गड्ढा काटकर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर होगा। घन का जो एक किनारा है ये क्या होगा, अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया, हम इसे क्या एल मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अर्धगोला बना देते हैं, ये अर्धगोला बन गया, ठीक है। तो इस ये क्या है, ये एल है, ठीक है। हमने जो घन है इसकी भुजा को एल मान लिया, ठीक है। तो इसकी भी जो अर्धगोला है इसका भी व्यास क्या होगा, एल होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, L/2 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हल, कैसे आएगा, यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। मतलब कि जो ये घन है इसे किसकी मदद से खोदेंगे, कुल्हाड़ी की मदद से, ठीक है। तो एकदम हम यहाँ पे अर्धगोले के आकार का पूरा खोद देंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे घन की भुजा बराबर एल मान लेंगे, ठीक है। तो अर्ध गोले का व्यास बराबर इसे भी एल ही मान लेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे L/2 आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग क्षेत्रफल पूरा लिखिएगा, ठीक है, हमारी तरह आधा मत लिखिएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले लेंगे संपूर्ण घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर क्या लेंगे, अर्धगोले का, प्लस में लेंगे, ठीक है। प्लस में क्या लेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसमें माइनस, ये वृत्त है ना तो इसे भी तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्ध
गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पे 6a²। ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्या होता है πr²। तो इसमें से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6a² प्लस πr² बचेगा। ठीक है, तो a का मान यानी भुजा कितनी दी हुई है l, तो बराबर 6 गुणे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 6l² प्लस पाई का मान नहीं लिखना है क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें पाई का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये पाई ही लिख देंगे और r कितना दिया हुआ है यहाँ पे l/2²। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 6l² प्लस πl²/4। क्यों आएगा, क्योंकि 4 का l का वर्ग l² आ गया यहाँ पे और 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, बटे में 1 मान लेंगे तो 4 एलसीएम ले लेते हैं। 4 का भाग इसमें देंगे तो 6 चौको 24l² और प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो πl² आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो बराबर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है l², तो चलिए l² कॉमन ले लेते हैं बटे 4। ठीक है, और अब यहाँ क्या बच जाएगा 24 बच जाएगा, 24 प्लस और यहाँ पे पाई बच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक को बाहर निकाल देते हैं तो 1/4l² और 24 प्लस पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।